हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक योगा एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो आसन हैं उनके बारे में पढ़ा रही हूँ। और आज मैं योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मुझे आखिरी आसन डिस्कस करना है हाइपरटेंशन से रिलेटेड। इसके अलावा बैक पेन भी है आपकी बुक में, लेकिन बैक पेन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए बैक पेन से रिलेटेड आसन आपको पढ़ने नहीं है। और भी कई चीजें हैं, नए आसन इंक्लूडेड हैं और बाकी सारे चैप्टर्स में भी बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। तो उन चेंजेस को जानने के लिए आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस किया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक हैं, कौन से नहीं हैं या कौन से नए इंक्लूड हुए हैं। और आज जो हम आसन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये जो प्राणायाम है ये लास्ट आपके हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो आसन दिए हैं उसका लास्ट वीडियो है। इससे पहले आपको सारे जितने मैंने डिजीजेस डिस्कस किए हैं, जैसे ओबेसिटी, अस्थमा, डायबिटीज और ये हाइपरटेंशन, इन सबसे रिलेटेड आपको वीडियोस मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हाइपरटेंशन से रिलेटेड ये पूरे के पूरे 13 आसन्स आपको उनके लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सारी चीजें काफी सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड है मेरे चैनल पे, तो आप वो जरूर देखिएगा। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक देखना है, चाहे वो क्लास 11th या 12th का हो, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उसे देखिएगा। तो आज जिस वीडियो को स्टार्ट करने, आज जिस हम प्राणायाम को डिस्कस करेंगे वो है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके प्रोसीजर से कि किस तरीके से आसन परफॉर्म होता है, तो वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक इमेज दिखा दे, क्योंकि इसमें हाथ का बहुत ज्यादा रोल होता है जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। तो मेन आपका इस प्राणायाम को परफॉर्म करने में यही है कि आपका हाथ बिल्कुल सही बना हो। तो आपके हाथ की फिगर कुछ ऐसी होती है, ठीक। इसमें अगर आप ध्यान दें तो जो आपकी रिंग फिंगर है उससे आपने नाक के नॉस्ट्रिल को पकड़ रखा है, और दूसरी तरफ से जो नॉस्ट्रिल आपने नहीं पकड़ा है उस तरफ से आप एक्सहेल कर रहे हो। और उसके बाद दोबारा जब हम इनहेल करते हैं तो अंगूठे से इस नाक को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ जो नॉस्ट्रिल है उसको छोड़ देते हैं ताकि वहां से एक्सहेल हो सके। तो इस तरीके से इस आसन को परफॉर्म करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे परफॉर्म होता है। इट इन्वॉल्व्स ऑल्टरनेट ब्रीदिंग फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल, यानी कि दोनों ही नॉस्ट्रल से ऑल्टरनेट ब्रीदिंग आपको करनी होती है। दैट इज इनहेल फ्रॉम वन साइड ऑफ नॉस्ट्रल एंड एक्सहेल फ्रॉम अदर साइड ऑफ नॉस्ट्रल इन ऑल्टरनेट मैनर। इसमें आप क्या करते हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर आपका राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल का इश्यू नहीं है। जब आप एक नॉस्ट्रल से सांस इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो दूसरी नॉस्ट्रल आपकी बंद रहेगी, और जब दूसरी नॉस्ट्रल आप हटाएंगे फिंगर अपनी नॉस्ट्रल से, तो वो वाली नॉस्ट्रल से आप सांस को बाहर निकालेंगे। तो ऑल्टरनेट करना है, तो इसमें राइट लेफ्ट का कोई इश्यू नहीं रहता है। जिससे कंफर्टेबल हो उस नॉस्ट्रल से स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद दोबारा ऑल्टरनेट में उस नॉस्ट्रल को भी इनहेल और एक्सहेल, यानी कि आपका हर एक नॉस्ट्रल में इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस होना है ऑल्टरनेट में, 1 by 1, ठीक। आगे प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से है। दिस प्रोसेस इज देन रिवर्स एंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन विदाउट एनी स्ट्रेस। आपको ये प्रोसेस रिपीट करते चले जाना है विदाउट एनी स्ट्रेस, जब तक आप इससे रिलेटेड कंफर्टेबल हो। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जैसे आप स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले आप सुखासन या फिर पद्मासन में बैठेंगे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपने हाथ को बनाएंगे, यानी ये जो पहली 2 फिंगर्स हैं इनको क्लोज करेंगे आप, और अंगूठा जो है वो आपका खुला रहेगा, ये जो रिंग फिंगर है ये खुली रहेगी, और ये जो छोटी उंगली है आपकी इसको भी हम ओपन रखेंगे। फिर उसके बाद आप अपने नाक के पास अपने हाथ को इस तरीके से ले जाएंगे और अपनी रिंग फिंगर से नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। जिस नॉस्ट्रिल को आप क्लोज कर रहे हैं उसके बगल वाली जो नॉस्ट्रिल है उससे आप एक्सहेल करेंगे, यानी कि इनहेल करेंगे, यानी सांस अंदर लेंगे, और फिर अंगूठे से इस वाली नॉस्ट्रिल को दबा लेंगे। थोड़ी ही देर सांस को अंदर रोकेंगे, और उसके बाद अपनी ये रिंग फिंगर को हटा के आप क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, यानी सांस को बाहर निकाल देंगे। और सेम यही प्रोसीजर आपको फिर से दोहराना है। तो ये लगातार आपको विदाउट एनी स्ट्रेस, कोई बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग, कोई बहुत ज्यादा तेज सांस, ये सब कुछ आपको नहीं करना है। और ध्यान रखना है कि आपकी आंखें जो हैं वो क्लोज रहें, क्योंकि प्राणायाम है एक तरीके का मेडिटेटिव पोज है ये।
तो इस तरीके से आपका ये जो प्राणायाम है परफॉर्म होना है। इसमें मेन जो बात है वो आपके हाथ की मुद्रा बनाने का एक मेन कॉन्सेप्ट है कि हाथ की मुद्रा कैसे बनेगी। इसके बाद इन दिस प्रोसेस द हैंड रिमेन्स क्लोज टू द नॉस्ट्रिल एंड सपोर्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यूजिंग थंब एंड रिंग फिंगर। इसमें मेन यूज आप जिस उंगली का करते हैं वो है थंब फिंगर और रिंग फिंगर यानी अंगूठा, और आपकी जो रिंग फिंगर होती है वो यानी आपके हाथ की थर्ड उंगली जो होती है वो। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, और उसी से आप ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते रहते हैं। तो इस तरीके से है, आप लगातार जब भी इनहेल एक्सहेल करेंगे तो आप अपने हाथ को नीचे नहीं कर लेंगे। इस पूरे प्राणायाम के प्रोसेस में लगातार आपका जो हाथ है वो आपकी नाक पर रहेगा। कभी आप फिंगर हटा देंगे, कभी आप फिंगर वापस रख देंगे अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए। तो इस तरीके से ये आसन, ये प्राणायाम आपका परफॉर्म होना है। बात करें हम इसके बेनिफिट्स के, तो इसके बेनिफिट्स, और इससे पहले मैंने आपको एक प्राणायाम समझाया था जो कि था शीतली प्राणायाम, वो भी और ये भी, दोनों के बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, दोनों के कॉन्ट्राडिकेशंस भी ऑलमोस्ट सेम हैं, केवल प्रोसीजर में डिफरेंस है। ठीक, तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये दोनों ही प्राणायाम के बेनिफिट सेम हैं और कॉन्ट्राडिकेशंस भी सेम है। बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो प्रिवेंट एंड क्योर अस्थमा एंड हाइपरटेंशन, क्योंकि आपका प्राणायाम है, रिस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, इसलिए ये अस्थमा को भी ठीक करता है और हाइपरटेंशन को इसलिए ठीक करता है क्योंकि ये आपका एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए एक आपका मेडिटेटिव पोज माना जाता है, इसलिए आप हाइपरटेंशन को भी क्योर करता है। देन क्योर कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ को भी क्लोज करता, कोल्ड एंड कफ को भी ठीक करता है ये आसन। बहुत ज्यादा जुकाम वगैरह रहता है या कफ जमा है तो डेली बेस पर एक प्रॉपर टाइम पर आप इस आसन को परफॉर्म करेंगे तो धीरे धीरे आपको आपके जुकाम या जकड़न में आराम मिलेगा। देन रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, हेडेक एंड एंजाइटी, किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, तनाव है, सर दर्द रहता है, एंजाइटी रहती है, तो ये भी आपका इससे क्योरेबल होता है क्योंकि एक मेडिटेटिव पोज माना जाता है। आंखें बंद करके आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो, इनहेल और एक्सहेल करते हो, अपनी सांस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो स्ट्रेस वगैरह को भी क्योर करता है। नेक्स्ट, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड इम्प्रूव ग्लैंडुलर फंक्शनिंग, आपके ग्लैंडुलर फंक्शनिंग को अच्छा करता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व रहता है इसमें आपका, और आपके नॉस्ट्रल वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व इसमें होता है क्योंकि सांस आप डीप थोड़ा ब्रेथ लेते हैं, बहुत डीप नहीं बट डीप ब्रीदिंग होती है। तो इस तरीके से आपका पूरा ग्लैंडुलर फंक्शनिंग और टेम्परेचर मेंटेन रखता है ये। सॉरी। हेल्प इन मेडिटेशन एंड इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, आपके मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है क्योंकि प्राणायाम आप जब कर रहे हैं तो आप ध्यान लगाते हैं, आपकी आंखें बंद रहती हैं, तो मेडिटेटिव पोज भी कहा जाता है इसे, और एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन लेवल को भी ये आसन इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस केस में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा मेजर कॉन्ट्राडिकेशंस नहीं है। पर्सन विथ सीवियर माइग्रेन प्रॉब्लम शुड अवॉइड इट, जिनको ज्यादा माइग्रेन है उन्हें ये आसन नहीं करना है क्योंकि जब आप वही इनहेल और एक्सहेल करोगे तो आपके हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आपके सर में दर्द हो या सर भारी लगे आपको ये प्राणायाम परफॉर्म करने के बाद, इसलिए माइग्रेन में ये आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा है लॉन्ग होल्ड ऑफ ब्रेथ, शुड अवॉइड दिस, आपको बहुत लॉन्ग ब्रेथ नहीं लेनी है, लंबी सांसें नहीं लेनी है, नॉर्मल जैसी सांस लेते हैं उससे थोड़ा एक लेवल और चले जाइए, उतना ही केवल आपको डीप ब्रेथ लेना है। तो बहुत डीप ब्रीदिंग भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करनी है आपको। सही तरीके से अगर ये आसन परफॉर्म करें तो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा आप ब्रीदिंग लोगे और उसके बाद एक्सहेल कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपके कॉन्ट्राडिकेशंस हैं, बहुत मेजर कॉन्ट्राडिकेशंस नहीं है, लाइट कॉन्ट्राडिकेशंस हैं। एक बात आती है कि माइग्रेन के लिए मना किया है, बट ऊपर हमने मेंशन किया है कि हेडेक में ये बेनिफिशियल होता है। तो हेडेक और माइग्रेन दोनों अलग सिचुएशन है। हेडेक आपका केवल सरदर्द से रिलेटेड है, लेकिन माइग्रेन में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए माइग्रेन जिनको सीवियर है उन्हें ये आसन नहीं करना है। हेडेक रहता है तो उसमें आपको ये आसन आराम देगा, सरदर्द आपका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, बट सीवियर माइग्रेन में हेल्प नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये आपका आसन परफॉर्म होना है। आई होप ये पूरा का पूरा आपको जो मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम समझाया ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई क्वेश्चन है पूरे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी। और इसके साथ ही
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि मैं सारे वही वीडियो डिस्कस कर रही हूँ जो नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं आपके क्लास 12 में। पुराने टॉपिक्स ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, बट इधर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो सारे के सारे नए टॉपिक हैं जो आपने नहीं पढ़ा है, जिसका मे बी पॉसिबल आपके पास बुक भी ना हो, या ये भी पॉसिबल है कि अभी आपके टीचर ने उसे पढ़ाया भी ना हो। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगी। इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट में मेरे वीडियोस को, ताकि उन्हें भी टॉपिक वगैरह अच्छे से क्लियर रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।